अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेटेस्ट जजमेंट। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे एपेक्स कोड की लेटेस्ट साइटेशन डिस्कस करूंगा और लॉ रिलेटेड किसी अहम टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, क्या इंटरम ऑर्डर जो है उसको एपेक्स कोड में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आइदर इंटरम मेंटेनेंस ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट और नॉट। क्या जो इंटरम ऑर्डर है, इंटरम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है फैमिली कोर्ट का, उसको हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। रिट पिटिशन नंबर है 68950201 सफ़िया साक वर्सेस जज फैमिली कोर्ट। ये लाहौर हाई कोर्ट की साइटेशन है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरम ऑर्डर के चैलेंज के बारे में डिसाइड किया था हाई कोर्ट में। The general rule is that the constitutional jurisdiction of High Court cannot be invoked against an interim order। जो आम रूल चल रहा है, जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि इंटरम ऑर्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन को इन्वोक नहीं करता। इंटरम ऑर्डर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में चैलेंज नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट की। द पार्टी शुड वेट टिल इट मैच्योर्स इनटू अ फाइनल ऑर्डर। पार्टीज को वेट करना पड़ेगा जब तक वो इंटरम ऑर्डर फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो जा सकता। एंड देन असेल इट बिफोर द फोरम प्रोवाइडेड बाई लॉ फॉर एग्जामिनिंग सच ऑर्डर्स। उसके बाद जो है वो अप्रोप्रिएट जो फोरम है उसका, जो लॉ ने उस फोरम बताया हुआ है, उसको उस ऑर्डर को एग्जामिन करने के लिए उसको चैलेंज किया जा सकता है। जब तक कोई ऑर्डर मेच्योर नहीं होता या फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होता इंटरम ऑर्डर, तब तक उसको एपेक्स कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें जो अदर रेफरेंसेस डिस्कस किए गए थे, 1998 SCMR 1961, 1999 SCMR 1447, 2003 SCMR 708, 2002 CLD 991, 2017 YLR 622, 2021 YLR 977। ये रेफरेंसेस भी इसी साइटेशन में कोड किए गए थे जिसमें एपेक्स कोड ने करार दिया था इंटरम ऑर्डर है जब तक वो मेच्योर ना हो जाए, फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट ना हो जाए, उसको एपेक्स कोड में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मोहम्मद तौसीक दानियल वर्सेस आयशा नईम एंड टू अदर्स 2021 MLD 337 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साइटेशन है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेसिफिकली हेल्ड दैट द क्वांटम ऑफ इंटरनल मेंटेनेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। इसमें एपेक्स कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली करार दिया था कि जो इंटरनल मेंटेनेंस का आर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट को इन्वोक नहीं करता, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो मेच्योर ना हो जाए या फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट ना हो जाए आफ्टर अप्रेजल ऑफ एविडेंस। इसमें जो अदर रेफरेंसेस डिस्कस किए गए थे, 2009 CLC 442, PLD 2012 लाहौर 420, 2015 MLD 265, PLD 2016 लाहौर 73, 2020 CLC 1524। इन रेफरेंसेस में भी यही करार दिया गया था कि जो इंटरम ऑर्डर है उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की इन्वोक नहीं करता जब तक वो फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और पार्टीज़ को भी ये सजेस्ट किया गया था कि तो वेट करें जब तक वो फाइनल ऑर्डर कन्वर्ट इंटरम ऑर्डर फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ अपील नहीं लगाई जा सकती। मोहम्मद जान जवेद जान आरिफ वर्सेस डॉक्टर आयशा चौधरी एंड टू अदर्स। ये लेटेस्ट साइटेशंस है लाहौर हाई कोर्ट की जिसका रेफरेंस नंबर है 2022 CLC 89। A learned single judge of this court made the following observations। इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जो उसने ऑब्जर्वेशंस दी थी वो इंटरम ऑर्डर के बारे में Does the family court have unfettered and unbridled powers to fix interim maintenance at its discretion। उसने जो क्वेश्चन रेज किया था वो ये था कि फैमिली कोर्ट के पास अनफेटेड पावर है या अनब्राइडल्ड पावर है, कोई बेलगाम उसके पास कोई पावर्स हैं जो कि अपनी मर्जी से इंटरम मेंटेनेंस फिक्स कर दे। द आंसर ऑफ कोर्स इज नो। इसका आंसर जो है वो नो है। द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्टिव डिस्क्रिशन हैविंग बीन जुडिशली बरीड, द कोर्ट में देयरफॉर ब्रॉडली लुक इनटू द social status of parties, the earning of the defendant, his capacity to pay, the requirement of the minor। फैमिली कोर्ट जो होती है वो खुद से ही उसकी डिस्क्रिशन जो स्वाबदीदी इख्तियार है इंटरम मेंटेनेंस फिक्स करने का वो अनब्राइडल्ड या अनफेटर्ड नहीं है।
उसमें रोक टोक मौजूद है अगर वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती। कौन कौन सी चीज़ें हैं? द फैमिली कोड में देयरफॉर ब्रॉडली लुक इनटू द सोशल स्टेटस ऑफ द पार्टीज, वो सोशल स्टेटस ऑफ पार्टीज देखेगी। द अर्निंग ऑफ द डिफेंडेंट, वो डिफेंडेंट की अर्निंग देखेगी और उसकी हिज कैपेसिटी टू पे, और उसकी कैपेसिटी देखेगी वो कितने को मेंटेनेंस पे कर सकता है। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द माइनर, और माइनर की रिक्वायरमेंट को देखेगी। एंड ऑन दिस टचड ऑन फिक्स इंटरम मेंटेनेंस, इट मे आल्सो बी नोटेड दैट नो राइट ऑफ अपील एटसेट्रा हैज़ बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट सच एन डिटर्मिनेशन। उसको ये भी देखना चाहिए अगर वो इंटरम मेंटेनेंस ज़्यादा लगा देता है तो वो फाइनेंशियली नॉकआउट ना हो जाए डिफेंडेंट का, उसको ये भी देखना पड़ता है क्योंकि उसके खिलाफ अपील भी नहीं हो सकती। बिकॉज द ऑर्डर इट टेंटेटिव एंड इंटरम इन नेचर, क्योंकि ये जो ऑर्डर होता है ये आर्जी ऑर्डर होता है और इंटरम इन नेचर होता है। द कोर्ट हैज़ अनइनहिबिटेड पावर्स टू इनहेंस और डिक्रीज द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस इवेंचुअली आफ्टर प्रेजिंग ऑफ द एविडेंस। ये कोर्ट के पास अनइनहिबिटेड पावर्स हैं जो मेंटेनेंस को इंक्रीज भी कर सकती है और रिड्यूस भी कर सकती है आफ्टर एग्जामिनिंग ऑफ द एविडेंस डिसफेयरिंग एंड एग्जामिनिंग द एविडेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रायल। और उसके जो फैसला कौन ट्रायल जब उसको करती है उसको देखते हुए जो उसके पास एविडेंस मौजूद है वो फैसला कर सकती है इन मेंटेनेंस को इंक्रीज या रिड्यूस करने में। देयरफॉर फाइंडिंग क्वांटम इंटरम मेंटेनेंस नॉर्मली कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद। देयरफॉर जो इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसको इंटरफेयर नहीं किया जा सकता इफ द सेम आर फिक्स्ड अपॉन द अबव मेंशन्स गाइडलाइंस। अगर इन गाइडलाइंस जो है उसको मेंशन जो किया गया उसको अगर फॉलो नहीं करती तब उस इंटरम ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी थी? सोशल स्टेटस ऑफ द पार्टी, अर्निंग ऑफ द डिफेंडिंग, हिज कैपेसिटी टू पे एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द माइनर, इनको फॉलो करते हुए इंटरम मेंटेनेंस लगाएगी। 2021 SCMR 1430 एन इंटरम ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट। ऐसा इंटरम ऑर्डर जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं लगाई जा सकती उसको चैलेंज किया जा सकता, जिसके खिलाफ अपील ना हो सकती, ऐसा ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील ना हो सकती हो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के मज़ीद नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए और लेटेस्ट साइटेशन से जुड़े रहने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।